सारे कारण किसके हैं? शरीर के। अगर ये काया न मिली होती तो हमारी जिंदगी में कोई पाप ना होता, कोई दुख ना होता, कोई क्लेश ना होता, कोई आकर्षण ना होता, कोई ईर्ष्या ना होता, कोई दुश्मनी ना होती, कोई झगड़ा ना होता, कोई कोर्ट कचहरी। ये सारा खेल शरीर का है, देह का। और देह मिलने पर कोई ना मरे ऐसा संभव नहीं है। शरीर की मौत अवश्य आएगी राजन, सबकी आती है, क्योंकि ये संसार ही दुखदाई और सुखदाई है। ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई संसार रचने की, तब ब्रह्मा जी से भी ये सवाल किया गया था, अरे ब्रह्मदेव, मरने वाला संसार क्यों बना रहे हो, दुख भोगने वाला संसार क्यों बना रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने भी सवाल किया भगवान नारायण से, प्रभु ये क्या हो रहा है? सब जनता जो पैदा हो रही है वो कह रही है मरने वाला मत बनाओ, दुख वाला मत बनाओ, केवल सुख अजन्मा बनाओ, अजन्मा। तो अजन्मा कौन है? जिसका जन्म ना हो वो अजन्मा है। इनका तो हो चुका है, और हो चुका है तो मरना है। इसीलिए आप सब लोगों से कहना है कि जन्म ना हो, ऐसी नीति दिमाग में तैयार करके काम किया करो कि दूसरा जन्म ना हो। क्यों? जन्म होते पहले ही आपका हाल बुरा हो जाता है। जन्म, आप ये मशरूम खाते ना, मशरूम की सब्जी, सफेद सफेद सा जो आता है, फूल गोभी का टुकड़ा जैसा हो जाए ना मशरूम, तो मशरूम जो होता है वो कचड़े में पैदा होता है। अब बिकता 300 रुपए किलो है, पर उसको पैदा करने के लिए आपको सब गंदगी इकट्ठी करनी पड़ती है, पूरी गंदगी, कई प्रकार की गंदगी पैदा करके उसमें उसका जन्म होता है। गंदगी का मतलब कचड़े से है मेरा, कूड़ा कचड़ा, गोबर काड़ा, पेशाब, बाथरूम, जो कुछ है सब मिला करके उसमें बैक्टीरिया पैदा करके फिर मशरूम लगाई जाती है, तब उसमें वो पनपता है, तब पैदा होता है। तो जैसे मशरूम कीमती तो है, पर पैदाइश उसका जन्म गंदगी में है। इंसान का जन्म कीमती तो है, अनमोल तो है, पर इसका जन्म मलमूत्र में है, मलमूत्र से है। सबसे पहले अपने को मलमूत्र का दर्शन करना पड़ता है, उसी द्वार से प्रवेश है, उसी द्वार से निकास है अपना। गंदे द्वार से जाना है, गंदे से ही आना है। ये बदकिस्मती है शरीर की। इसीलिए नको पाहिजे शरीर आपल्याला, ते सांगते हे महाराज। आज आमची कथामध्ये नवीन लोक आले ना, त्यांनी मराठी भाषा महाराजांनी आण लागली, त्यांनी ते ऐकायचे ना, नवीन लोकांनी तो माहिती पडला पाहिजे ना कि महाराज 1 2 3 हो चुका है। सदगुरु भगवान सुखदेव फिर क्या कहते हैं राजा परीक्षित से, वो भी कथा सुनाते हैं। राजन, संसार सुखदाई दुखदाई जो बनाया है प्रभु ने, वो अपने आप नहीं बनाया है। संसार में जो जीव पहले भोग कर संसार को गए हैं, प्रलय से पहले, वही सुख दुख लेकर के भगवान के गर्भ में गए हैं। और जब सृष्टि भगवान ने की है तो वही जो जीव थे गर्भ में वही बाहर आए हैं, इसलिए उनकी सामग्री उनके साथ ही बाहर आई है। न सुख भगवान ने बनाया, न दुख भगवान ने बनाया, ये सब जीवों के ही हाथों से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए संसार सुख दुख से ही निर्मित होगा, अच्छाई बुराई से, पाप और पुण्य से संसार बच नहीं सकता। धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ जो बुराई से बचा हो, पाप से बचा हो, दुख से बचा हो, और जो सुख से बचा हो। कायम दुख कोई नहीं, किसी को भी नहीं है। झोपड़ी में रहने वाले गरीब को भी कायम दुख नहीं है, ये ध्यान कर लो। रहने को, खाने को, कपड़े नहीं पहनने को, घर नहीं, खाने को, कुछ नहीं। फिल्म देखने वो भी जाते हैं टाकीज में। आप जाके जलगांव में देख लेना, नई फिल्म आई है बॉर्डर 2 है। अरे रात्रि झोपायची काही जगह स्थान नहीं है, पर फिल्म देख रहे हैं, पूरे बच्चे सहित गया पूरा मंडल। आज की मजदूरी पूरी गई टाकीज पे। सुख तो उनको भी है महाराज, आनंद वो भी ले रहे हैं, सुख वो भी भोग रहे हैं।
खाने की मुसीबत, रहने की मुसीबत, कपड़ों की मुसीबत, छप्पड़ नहीं है, छत नहीं है, पर फिल्म देखना है, आनंद लेना है। मतलब है सबके नसीब में सुख, चाहे कोई जितना गरीब है, पर सुख सबके नसीब में है। मतलब लंबे समय भी दुख भोगा सुदामा ने, पर उसने भी मरने से पहले सुख भोग लिया। इसलिए संसार सुख से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ संसार है। सदैव सुख नहीं, सदैव दुख नहीं। हाँ, जिनके पुण्य हैं, जो रोज यज्ञ करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनको छटक पटक दुख आता है, पर उनके भी बीच बीच में आता ही रहता है। जो बिल्कुल सुस्त हैं, जो जानते ही नहीं कुछ अच्छा करना, उनके भाग में सुख है तो वो भोग रहे हैं, पर आएगा दुख जिस दिन, फिर वो उठ नहीं पाएंगे, फिर वो उठ नहीं पाएंगे। कैसे? कई लोगों को लकवा होता है, ठीक हो जाता है। कई लोगों को लकवा होता है, कभी ठीक होता। बस यही प्रताप है भजन का, ध्यान का, मंत्र का, पूजा का, पाठ का, कंकु का, चावल का, रोली का, फूल का। अरे एक पंखड़ी भी तूने कहीं चढ़ाई है भगवान के ऊपर, वो कहां काम आ जाएगी पंखड़ी नहीं पता महाराज।